हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम अडेनियम के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आपने अभी तक गार्डनिंग के जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो आपने कर लिए होंगे, जैसे कि पौधों की प्रूनिंग करना, कटिंग करना और रिपोर्टिंग करना। और इन सभी कामों को करने के बाद अब बारी आती है हमारे अडेनियम की अच्छे से देखभाल करने की, जिसमें हम अडेनियम की प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और अडेनियम को फर्टिलाइज करते हैं। और इन दिनों पौधों को कौन सा और किस तरह से फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पौधा लगभग पिछले 4 या 5 सालों से मेरे यहाँ लगा हुआ है। मेरे पास कुछ छोटे साइज़ के अडेनियम है। उन्हीं में से जो पौधे अभी रूट बाउंड हो चुके हैं उनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। अडेनियम की रिपोर्टिंग में सबसे ज़रूरी बात आती है उसके सॉइल मिक्स की। अडेनियम के लिए हमें एक वेल ड्रेनिंग और रिच सॉइल मीडिया की ज़रूरत होती है। तो यहाँ इस स्टेज पर चाहे तो हम इस पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इस पौधे की प्रूनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इस पौधे को एक पेड़ के रूप में बढ़ते हुए देखना है। तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। गमले के ड्रेनेज होल के ऊपर हम कुछ ठिकरियों को लगा देंगे और उसके ऊपर सूखे पत्तों की एक लेयर को डाल देंगे। तो यही सूखे पत्ते हमारे पौधों के लिए एक रिच सॉइल बनाने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर सॉइल मिक्स में हमने लिया है 50% रेत, 30% लिया है हमने गार्डन की मिट्टी और 20% लिया है कंपोस्ट। और कंपोस्ट में लिया है गोबर की खाद। आपके पास गोबर की खाद के अलावा अगर वर्मी कंपोस्ट हो या पत्तों की खाद हो, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यह सॉइल मिक्स आपके अडेनियम के पौधों के लिए परफेक्ट है, फिर चाहे सीजन गर्मियों का हो या बरसात का। इस पौधे की हेल्दी ग्रोथ को देखकर एक बात याद आई। अगर आपको भी अपने पौधों को हेल्दी बनाना है तो इसके लिए आप अपने पौधों को फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच खाद दीजिए, जिसकी वजह से पौधों की हेल्दी ग्रोथ होने के साथ साथ ही इसके कोडेक्स का साइज भी इंक्रीज होगा और पौधे के ऊपर ढेरों फूल भी खिलेंगे। और जब भी पौधों की रिपोर्टिंग करें, खासकर अडेनियम के पौधों की, उस पौधे को पिछली बार की तुलना में 1 इंच मिट्टी के ऊपर लगाएं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ज़्यादातर कोडेक्स का हिस्सा अगर मिट्टी में ही धंसा हुआ है तो इसे फंगस लगने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और इसका दूसरा कारण यह है कि अगर पिछली बार की तुलना में हम पौधे को मिट्टी से 1 इंच ऊपर रखते हैं तो इससे पौधे का लुक दिखने में खूबसूरत दिखाई देता है। और यह ट्रिक हम ज़्यादातर बड़े पौधों के साथ ही करते हैं। छोटे पौधों को हम एज इट इज़ जैसे है वैसा ही लगाते हैं। पौधे के ऊपर अभी कलियां बन रही है और ऐसे में अगर हम इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो इससे पौधे के लिए कुछ नुकसान होगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में पौधा पहले अपनी रूट्स को पूरी तरह से डेवलप करता है और बाद में फिर से ग्रोथ शुरू कर देता है। हाँ, यह बात और है कि यह समस्या हमें बाकी पौधों के साथ देखने को मिल सकती है, जैसे कि अज़ेलिया, गार्डेनिया, जिसे हम अनंत के नाम से भी जानते हैं। इन पौधों के साथ यह समस्या हमें ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। और अभी जो यह टाइम चल रहा है, यह अडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। सर्दियाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और गर्मियों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हम अपने अडेनियम के पौधे की रूट प्रूनिंग या रिपोर्टिंग आराम से कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर पूरी गर्मी 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता तो आप इस पौधे को आराम से खुली धूप में रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इस पौधे को भी आप मई के महीने से बाकी पौधों के साथ ग्रीन नेट के नीचे ही रखिए, जिसके चलते आपके अडेनियम के पौधों के ऊपर फूल भी ज़्यादा दिनों तक बने रहेंगे। तो पौधा भी अच्छी हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो ऐसे ही गार्डनिंग से जुड़ी अपडेट और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।